आपने ज़रूर सुना होगा कि कुछ लोग कई वजूहात की बिना पर गैर मामूली होते हैं। मैं आज इस वीडियो में जिस्म के गैर मामूली आज़ा रखने वाले लोगों का जिक्र करूंगा। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ आप तक बिला ताख़ीर पहुँच सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टियन वॉल्टन के बारे में बात करते हैं, जिनके लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड आज तक दुनिया में कोई नहीं तोड़ पाया। इनका ताल्लुक लास वेगास अमेरिका से है। असल में 2011 में रिकॉर्ड होल्डर के तौर पर इनके नाखूनों को मापा गया था। उस वक्त वॉल्टन के नाखून मुश्तरका तौर पर 6.019 मीटर के थे, 19 फुट 1 इंच। 2013 में दोबारा पैमाइश करने पर वॉल्टन के नाखून मुश्तरका तौर पर 7.314 मीटर तक बढ़ चुके थे, 23 फुट 11 इंच। साथ ही वॉल्टन एक 45 साल बासलाहियत गुलकार भी है। वॉल्टन अपनी मौसीकी और चिल्लाने की वजह से बहुत मशहूर हुई। 1990 में डिचेस नामी स्टेज सेक्रेटरी ने वॉल्टन से पूछा कि आप अपने नाखून क्यों नहीं काटती, तो क्रिस्टियन ने जवाब में कहा कि उसने शऊरी तौर पर कभी नाखून बढ़ाने का फ़ैसला ही नहीं किया, बल्कि ये गैर मामूली हैं, और उसके बच्चों और मद्दाहों के इसरार पर बढ़ाती चली गई। क्रिस्टियन अक्सर इंटरव्यूज़ में ये कहती है कि मर्दों को कोई हक नहीं कि वो औरतों को अपनी मर्ज़ी ना करने दें। क्रिस्टियन को अपने काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती। वो मामूल की ज़िंदगी में हेयर स्टाइल, कुकिंग और ड्राइविंग भी कर सकती हैं। 14 साल की उम्र में उसने कहा था कि कुछ लोग मेरे लिए मोतबर हैं, और वैसे भी अब मैं दूसरों की निस्बत गैर मामूली बन। हरनाम कौर ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में मुब्तला है। इस बीमारी में एक हद से ज़्यादा बाल बढ़ने लगते हैं। इसके मुंह पर 14 साल की उम्र में बाल बढ़ने शुरू हो गए थे। हरनाम ने बाल ज़ाहिर होने पर कई हफ्ते खुद को घर में छुपाए रखा और ये बाल ख़त्म करने की शिद्दत से कोशिश की। वो एक हफ्ते में 2 मरतबा अपने बाल ख़त्म करती थी। इसके साथ ना सिर्फ स्कूल में नारवा सलूक रखा जाता, बल्कि सारे अजनबी इसकी तरफ देखते रहते। ये तमाम रवैये हरनाम बर्दाश्त ना कर सकी और उसने खुद को सबसे मुनक़ता कर दिया, और आखिरकार तंग आकर उसने खुदकुशी का फ़ैसला कर लिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ 16 साल की उम्र में उसे अपने बाल कबूल करने की हिम्मत मिल गई। उसने घर वालों से इख्तलाफ करके ये साबित करने के लिए कि वो एक खूबसूरत लड़की है, मॉडल बनने का फ़ैसला किया, और फिर लंदन में होने वाले एक फ़ैशन वीक में रैंप वॉक के लिए हरनाम को चुना गया। उसने ये साबित किया कि वो एक ताकतवर और वाकई मुतासिर। बर्न स्मिथ एक नाकाबिले यकीन रिकॉर्ड होल्डर है जो जर्मनी में सबसे बड़े मुंह का हामिल है। बर्न का ताल्लुक जर्मनी से है और 2017 के स्टार्स में से एक है। इसका मुंह 8.8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। जब बर्न ने अपने मुंह के बारे में अपने दोस्तों को बताया था तो हर कोई उसकी हौसला अफजाई कर रहा था। बर्न का कहना है कि हर तकरीब में जाकर इस रिकॉर्ड का मुजाहरा करना उसे बहुत अच्छा लगता है और उसके घर वालों को उस पर फ़ख्र महसूस होता है। उसके मुंह को 8.4 सेंटीमीटर की सलाख से नापा गया, जबकि मौजूदा 8.8 की पैमाइश पर बर्न ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सेब और इनके मुंह का साइज़ देखते हुए अगर ये कहा जाए कि बर्न साहब 2 सेब इकट्ठे खा सकते हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। सारा मैसी का ताल्लुक शिकागो से है। इसका एक जोड़ा 10 पतलूनों पर इस्तेमाल होने वाले कपड़े के बराबर कपड़े से बनता है और इस जोड़े की चौड़ाई 7 फुट होती है। मैसी इस हालत की ताकीद करती है कि ये मौरूसी और कुदरती है जिसका वो कुछ नहीं कर सकती। उसका कहना है कि आइसक्रीम से उसकी मोहब्बत ने उसकी इस हालत में काफ़ी किरदार अदा किया है। मैसी अब भी कुछ वज़न कम करना चाहती है लेकिन ऐसा कर नहीं पाती। ये उनका कुदरती असासा है और वो इससे भरपूर मुकाबला कर रही हैं। उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता जब सारे उन्हें जेली कहते हैं। उमूमन मैसी के साथ ऐसा होता है कि ये कुछ चीज़ों पर बैठती हैं और वो चीज़ें ताब ना लाते हुए टूट जाती हैं। ये सब होने के बावजूद मैसी दूसरी औरतों को चर्बी खाने का कहती है।
میسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسے جو کچھ ملا ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میسی ایک پر اعتماد اور خوش رہنے والی خاتون ہے۔ لولی نوتیزا 15 سالہ لولی نوتیزا نامی اس لڑکی کا تعلق فلپائن سے ہے۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں انتہائی بڑے ہیں، جس کے نتیجے میں اسے چلنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ہم جماعت اس سے برا سلوک کرتی تھیں، جس وجہ سے اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ یہ سب جاننے کے بعد مقامی چیریٹی تنظیم نے نوتیزا کو ایک خاص سینڈل کا جوڑا تحفے میں دیا۔ چونکہ نوتیزا ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لہٰذا اسے اپنے علاج کے لیے عطیات کی ضرورت ہے۔ نوتیزا پیدائشی طور پر میکرو فنگر سنڈروم میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے نوتیزا کے پاؤں کے تلوے دوسرے لوگوں سے بڑے ہیں اور غیر معمولی ہیں۔ 15 سال کی عمر میں نوتیزا کے پاؤں کی لمبائی 35 سینٹی میٹر اور وزن 8 کلو گرام ہے۔ ڈاکٹرز نے اس کے پاؤں کو غیر معمولی کہا ہے، اور ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے پاؤں کی سرجری ممکن ہے۔ چونکہ نوتیزا ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لہٰذا ابھی تک اس کا علاج نہیں ہو پایا۔ لیلو جیسس۔ جی ہاں، لیلو جیسس نامی یہ شخص فلپائن میں رہتا ہے، جس کی پیٹھ پر موجود اس لوتھڑے کا وزن 10 کلو گرام ہے۔ لیلو جیسس کا کہنا ہے کہ 1978 میں اس لوتھڑے کی شروعات کلامانسی کے سائز کے ایک چھوٹے سے دانے کے طور پر ہوئی، اور اب 40 سال کی عمر میں بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ابھی بڑھ رہا ہے۔ اس وقت وہ ہیلتھ سینٹر گیا، لیکن وہاں اسے بتایا گیا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک ڈائن نامی ڈاکٹر سے مشورہ کیا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ یہ کمر پر وزن زیادہ لادنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اور یوں تم سرکوما کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہو، جس میں ٹیومرز بڑھتے ہیں۔ لیلو جیسس اب بھی تانبے کے فارم کا مالک ہے۔